सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये माता सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। यह देवी चतुर्भुजा है, यानी इनकी 4 भुजाएं हैं। यह देवी अपने दाहिने हाथों में क्रमशः चक्र और गदा धारण करती हैं तथा बाईं तरफ के हाथों में क्रमशः शंख और कमल का पुष्प धारण करती हैं। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्रि में अंतिम पूजा माता सिद्धिदात्री की ही होती है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी सभी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। माता का यह रूप ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है। जिस ज्ञान को जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है, वह ज्ञान माता की उपासना करने से प्राप्त हो जाता है। माता की उपासना कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसीलिए माता को सिद्धिदात्री कहा गया है। माता बल, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाली हैं। माता की कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व और वशित्व 8 सिद्धियां होती हैं। सिद्धिदात्री देवी की सच्चे मन से उपासना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात माता की उपासना से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं देवी की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थीं। इन्हीं देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माता सिद्धिदात्री की साधना करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उपासना करनी चाहिए। सिद्धिदात्री देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने वाला मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर अमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माता सिद्धिदात्री को तिल अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए। माता सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत मिलती है। तिल का भोग लगाने से अनहोनी घटनाओं से बचाव भी होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा का दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, इसलिए इस दिन खीर, हलवा, पूड़ी आदि व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो साथियों, आपको माता सिद्धिदात्री से संबंधित यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। आपको माता की कृपा प्राप्त हो। जय मां सिद्धिदात्री।